कैसे हैं सब इंस्पेक्टर और कैसे हैं रेलवे के अधिकारी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए वो जो चैप्टर था जो बेसिकली चैप्टर है जनसंख्या पॉपुलेशन वाला प्रतिशत का, वो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मैं प्रॉपरली पूरी वीडियो नहीं कर पाया था शूट। बट उसका जो कॉन्सेप्ट गिवन है उसको प्लीज सभी लोग जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज वो भी वीडियो देखिएगा। वीडियो नंबर 5 है, तो प्लीज उसको, छोटी सी वीडियो है 5-6 मिनट की होगी, उसको प्लीज जरूर देखिएगा। आज हम शुरुआत करेंगे जनसंख्या से, प्लस में इसी के साथ में हम जो उसमें भी मैंने आपको बताया था जनसंख्या के साथ में इलेक्शन की भी बात हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ आगे चलेंगे। देखिए प्रतिशत के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जनसंख्या का। अब जनसंख्या का देखिए जो पार्ट है वो केवल इसी के लिए यूज नहीं होता और दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आता है वो किस तरीके का आता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको बताया गया कि एक नगर की जनसंख्या 10,000 है। एक नगर की जनसंख्या मतलब ये प्रतिशत में ही नहीं, नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं इसी तरीके से। एक नगर की जनसंख्या 10,000 है, यहाँ पर जो वृद्धि है वो 10% के हिसाब से है, तो बताइए 2 साल के बाद क्या जनसंख्या होगी। सिंपल। तो आप फिर ध्यान से सुनिएगा, 10% की वृद्धि होती है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 10,000 है, यहाँ पर हर साल 10% वार्षिक वृद्धि होती है। कितनी होती है? 10% की वार्षिक वृद्धि होती है। एक वर्ष में 10% बढ़ जाते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, 10,000 है, 10% के हिसाब से अगर बढ़ेगी तो सिंपल सी बात आप देखेंगे 10,000 10% बढ़ा। 10% का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई, 1/10। तो 10 पे कितनी बड़ी होगी? 1 बड़ी होगी। क्या? तो भाई पहली साल में 11/10 होगा और दूसरी साल में भी 11/10। कोई हर्ष तो नहीं किसी को। फिर देख लीजिए मैंने क्या काम किया, पहली साल में 1/10 जो 10% बढ़ी तो 1/10, 10 पे 1/11/10। अब इसी तरीके से वो ये भी कह सकता था आपसे, इस चीज को अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं, वो ये भी कह सकता था कि भाई पहले साल में 10% बढ़ी, दूसरे साल में 20% बढ़ी। ठीक है, तो आप तब भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 11 × 11 121 और 2 0, तो जनसंख्या कितनी हो गई? 12,100। तो 2 साल के बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो गई? 12,100। तो 12,100 की हमारी जनसंख्या हो गई। पहले कितनी थी? 10,000 थी। तो कोई हर्ष तो नहीं किसी को, मेरे ख्याल से किसी को कोई हर्ष नहीं होना चाहिए। तो 12,100 जो है हमारी जनसंख्या हो गई 10,000 से। तो अगर पूछे कितनी बढ़ गई, 5 से कितना होगा? 10,000 से 12,100 हो गई, तो 2100 बढ़ गई। तो कोई हर्ष तो नहीं किसी को किसी तरीके से। ठीक है, अगली चीज को देखते हैं। तो ये हो गया। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा, इसी क्वेश्चन के अंदर वो अगर मुझसे कह देता है कि पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20% बढ़ी, बताइए कितनी, और तीसरे साल भी दे देता, तब भी कोई हाल नहीं। अब देखिए यहाँ पर बच्चे को फॉर्मूला इस्तेमाल करने लगते हैं, a बराबर के p1 + r/100 की पावर है। तो देखो यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, a बराबर के p1 + r/100 की पावर है, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जैसे ये r आपका फिक्स है, लेकिन अगर 10% है, 20% है, 30% है, या फिर ये बटे में आ गया, जैसे 16 2/3% की बढ़ोतरी होती है, इतनी बढ़ोतरी होती है, इतनी, तो फिर गड़बड़ हो गई। तो मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, हम एक ऐसी यूनिक चीज की तरफ आगे बढ़ चुके हैं जिसमें हम बस उस पार्ट को समझे और हम अपना हल निकालते चले। हमें पता है कि उस भिन्न का मतलब क्या होता है प्रतिशत में, बस उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो यहाँ पर दे देता, एक और दे देता 3 साल में 16 2/3%। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए जनसंख्या जो वो कुछ और तरीके के हमारे सामने बना देता, वो जनसंख्या को किस तरीके से हमारे सामने बना देता उसको देख लेते हैं। चलिए 10,000 छोड़ देते हैं। अब 10,000 10% बढ़ी, तो 10% का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, कितनी हो गई होगी? 11/10। दूसरे साल 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/5। तो 5 पे 1 बड़ी कितना होगी? 6/5। यहाँ 16 2/3 दे रखा है, इसका मतलब 1/6। 6 पे 1 बड़ी कितनी होगी? 7/6। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं होनी चाहिए। 0 से 6 से 6 बढ़ गया, 1 0 से 1 0 बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या बचा? अब क्या काम कर लो, 5 से काट दो, यहाँ पर आ जाएगा 2 200, राइट। ये डबल 0 तो लिखी लो। अब यहाँ पर 11 सत्ते हैं, 11 सत्ते कितने हुए? 77।
11 सत्तर 77 हो गए, 77 की 2 से गुणा कर दोगे, 77 का दुगना करना है आपको, तो कितना हो गया 104। तो आंसर कितना हो गया 15,400। अब मुझे आप ये बात बताओ कि अगर ये पार्ट में नहीं लिखा होता तो आपके लिए दिक्कत करता, आप फॉर्मूला कैसे लगाते? तो मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर आप इस थ्योरी को समझ चुके हैं तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, दिक्कत तो मैं कहीं नहीं होनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर देख लो। तो 15,400 इस तरीके से हमारा सिस्टम बन गया। इसमें कोई किसी को हर्ष तो नहीं? ठीक है, तो 10,000 की 15,400 हो गई, कितनी बड़ी 5,400। चलिए अब देखिए, अब देखिए एक और प्रकार की तरफ क्वेश्चन को बढ़ते हैं किस तरफ से पहले हम एक कुछ बेसिक बात समझ लेंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक कोई भी गांव या एक कोई नगर है, उसमें 60% पुरुष है। कितने हैं? 60% पुरुष है। तो महिलाएं जो होंगी वो कितनी होंगी? 60% अगर पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी भाई? 40% होंगी। कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी, है ना? तो हम इस बात से बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकते हैं अगर 60% पुरुष है तो 40% महिला होंगी। टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 100%। यहाँ पुरुष और महिलाओं की बात हो रही है, यहाँ पर वो बच्चों वगैरह कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है? तो 60% और ये 40%, कितना? 100। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ, ये पूछूं कि बताओ बच्चों कि पुरुष कितने ज्यादा हैं, तो आप कहोगे सर 20% ज्यादा है। तो 20% ज्यादा है, आप प्रॉपर्ली लिख दोगे 20% ज्यादा है, ठीक है? अब मैं ये कहूँ आपसे, बड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ा ही ध्यान से सुनना हो इस बात को। मैं आपसे ये कहूँ कि पुरुष महिलाओं से 500 ज्यादा है, 400 ज्यादा, सॉरी मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने कहा चलो 500 ज्यादा, ठीक कोई बात नहीं, मैंने कहा पुरुष जो है महिलाओं से 500 ज्यादा है। यहाँ पर प्रतिशत में मुझे कितना दिखाई दे रहा ज्यादा है? 20% ज्यादा है, और नंबर में कितना ज्यादा है? 500 ज्यादा है। बड़ा ध्यान से देखो, फिर समझ लेना मैंने क्या बोला। मैंने आपसे कहा कि एक नगर की जनसंख्या में पुरुष और महिलाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि पुरुष की जनसंख्या 60% है, महिलाओं की जनसंख्या 40% है। मैंने आपसे कहा जो पुरुष जो है वो 500 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या दिखाई दे रहा है? पुरुष कितने ज्यादा है? 20% ज्यादा है, और संख्या में कितने ज्यादा है? 500 ज्यादा, नो डाउट, ठीक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हम मुझसे इस प्रश्न में क्या पूछ सकते हैं? इस प्रश्न में पूछ सकते हैं कि भाई बताओ जनसंख्या कितनी है, ये पूछ सकते हैं। मुझसे पूछ सकते हैं बताओ पुरुष कितने हैं, ये पूछ सकते हैं बताओ महिलाएं कितनी हैं, ये तो पूछ सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछ सकते। बिल्कुल बात सही है ना? ठीक है। अच्छा, जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या बनती कैसे? जनसंख्या बनती है पुरुष और महिलाओं को मिला के, तो जनसंख्या कितनी हो गई? 60 और 40 मिला लो, कितनी हो गई? 100। अब हमेशा ऑब्वियसली बात है, ध्यान रखना है कि कहीं की भी जनसंख्या होगी तो पूरी 100। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ जनसंख्या 100% पूछ लेना, जनसंख्या पूछे तो 100% निकाल लेना। अब पुरुष कितने दे रखे? 60%, और महिलाएं कितनी दे रखी? 40। तो इनमें से कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, बट अब निकाले कैसे? बस ये देखना है कि 20% हमारे कितने के बराबर है? 500। तो किससे गुणा करके आएगा? यहाँ पर भी 25 से गुणा कर दो, ये जिससे गुणा करोगे सबकी गुणा उसी से कर दो। अब आप नोटिस कर लो कि कोई भी चीज आपकी अलग नहीं होगी। एक बात आपने अगर उसको महसूस कर लिया, इसके बाद आपकी कोई भी चीज डिफरेंट नहीं होगी। देखो क्या, अब आप देखो सबसे पहले जनसंख्या एक नगर की 2500 थी, 2500 का 60% आपको कितने मिल गया? 1500। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जनसंख्या कितनी है? 1500, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी 2500 का 40% महिलाएं हो गई, कितनी हो गई? 1000। अब आप ये भी देख लो कि पुरुष या महिलाओं से देखो 500 ज्यादा है, जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक नगर की जनसंख्या में पुरुष 60% और महिलाएं नहीं बताएंगे, ठीक है? एक नगर की जनसंख्या में 60% पुरुष हैं और पुरुष महिलाओं से 500 अधिक हैं,
तो बताएं, क्या बताएं? जनसंख्या बताएं, पुरुष की संख्या बताएं, महिलाओं की संख्या बताएं, बाकी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केवल यहाँ नहीं और दूसरे पार्ट में भी इस्तेमाल होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक नगर की जनसंख्या 6000 है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए, प्रॉपरली क्वेश्चन जब लिखे लिख लीजिए। बाकी मैं पीडीएफ भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, कोई अभी इशू इतना बड़ा है नहीं आपके सामने, ठीक है। तो एक नगर की जनसंख्या कितनी है बच्चों? 6000 है। आगे मुझसे कह रहे हैं कि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ती है, अब महिलाओं की संख्या 9% बढ़ती है, और जनसंख्या कुल एक वर्ष में 6500 हो जाती है। बात समझ रहे हैं? समझिए, एक गांव की जनसंख्या थी तो 6000, पुरुष बढ़े 5% और महिलाएं बढ़ी 9%, और ये जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 6500 हो गई एक साल में। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, वो ये पूछेगा यहाँ पर कि बताइए पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न के अंदर, आप मुझे ये बताइए कि 6000 के हिसाब से अगर मैं 5% निकालूं तो भाई 6300 हो गया, और 6000 के हिसाब से अगर 9% निकालूं तो कितना हो गया? 540। तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये गड़बड़ क्यों हो रही है, जरा इस बात को समझेंगे। 6000 करके 5% निकाला जाएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? आप 6000 करके 5% निकालोगे? बिल्कुल नहीं निकालोगे। आप मुझे बताओ कि 6000 के 6000 पुरुष है जो 5% निकालोगे? नहीं। और 6000 का क्या मैं 9% निकालूंगा? नहीं निकालूंगा, क्योंकि 6000 के 6000 महिलाएं भी दी हैं। इन 6000 में कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं, तो मुझे वो कुछ क्या है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं। तो इसमें क्या काम करते हैं, 6000 जनसंख्या है, पुरुष और महिलाएं। पुरुष को x मान लेते हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएगी? 6000 माइनस x। ये बात ध्यान रखना, एक को अगर x मानोगे तो दूसरे को क्या मानोगे? उसमें से माइनस कर दोगे जो भी संख्या कितनी होगी। तो मैंने अगर इसको x लिखा है, महिलाएं कितनी होंगी? 6000 माइनस x। सिंपल सी बात है। ये अगर 1000 होता तो हम क्या करते हैं? महिला कितनी बताते? 6000 में से 1000 चला गया 5000। ये 2000 होता तो 6000 में से 2000 चला गया तो 4000। इसी तरीके से 6000 ये x है तो 6000 में से x चला गया तो 6000 माइनस x। सब कुछ क्लियर है? बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या काम करना है? हमें ये काम करना है कि x में कितना बढ़े? 5% बढ़ी। 5% बढ़ने का मतलब 105/100, या हम उसको कर सकते हैं 5% मतलब 20/100, तो सॉरी 1/20, तो 20 में 1/21/100, तो वो भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो ये बड़े पुरुष, ये महिलाएं कितनी बड़ी? कहा गया भाई 9। तो हमने इसको देखा कितनी है? 6000 माइनस x इंटू 9% बड़ी, तो 109/100। और ये जब दोनों बढ़ गई तो जनसंख्या कितनी हो गई बढ़कर? 6500। तो भाई मुझसे पूछ रहा है बताइए पुरुष कितने महिलाएं कितने। अब क्या मेरे लिए आसान है अभी भी? अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी भी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मेरे लिए रीजनेबल नहीं है। तो इस प्रकार की चीजों से मैं बचूंगा। अब मैं इस प्रकार की चीजों से बचूंगा, देखो बेसिक करना है तो ये जरूरी है। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे फिर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जरूरी है, मुझे x की वैल्यू निकालना आना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अभी शुरुआत के लिए जरूर सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, ठीक है। शुरुआत के लिए सही है, यहाँ ढांचा हासिल हो गया, उसके बाद उस पर इमारत बनाते चलेंगे। दूसरी बात हम क्या काम कर सकते हैं उसको देखो। अगर केवल 5% देते और यहाँ पर भी बताते कि इतनी जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़ गई, इतने प्रतिशत बढ़ गई, इतने प्रतिशत आपको बताते, तो प्रतिशत से प्रतिशत को करके हम कर लेते। लेकिन यहाँ प्रतिशत पर डिस्कशन भी नहीं कर रहा है, वो यहाँ नंबर्स पर डिस्कशन कर रहा है।
तो हम यहाँ पर भी नंबर्स की बात कर रहे थे। तो मैं मान लेता हूँ 6000 का टोटल मान लेता हूँ, पूरा पुरुषों को मान लेता हूँ। तो 6000 का 5% कितना हो गया 300, और 6000 का 9% कितना हो गया 540, और टोटल कितनी बड़ी 500। तो बस थोड़ा सा इसी को यही इस तरीके से देखेंगे, मेल फीमेल, मेल कितने 300 और फीमेल कितने 540, और टोटल कितने देखो 6000 से कितने बढ़ गए टोटल 500। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका क्रॉस में देखेंगे कितना फर्क है। तो 300 और 500 में 200 का फर्क है, और इनमें कितना फर्क है 40। तो ये चला जाएगा एक बार और ये 5 बार। पुरुष हमारे कितने 1, तो महिलाएं कितनी 5, पुरुष कितने 1 तो महिलाएं कितनी 5। तो कुल मिलाकर पुरुष और महिलाएं को जोड़ने में तो कितने होगा 6, कितने होगा 6, 6 कितने के बराबर 6000 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर 1000, 1000 के बराबर आ गया हमारे पुरुष, और 1 अगर 1000 के बराबर तो 5 कितने के बराबर होंगे 5000 के बराबर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो पुरुष इतने महिलाएं इतनी, इस तरीके से ये काम हुआ। अब इसका आंसर दे नहीं सकते हो। 1000 पुरुष थे 5% बढ़े, तो आप मुझे बताइए 1000 अगर कोई है उनका 5% अगर मैं बढ़ाता हूं तो 50 बढ़ गए पुरुष, राइट। पुरुष कितने बढ़े 50। अब महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं, महिलाएं कितनी बता रहे हैं, उन्होंने कहा महिलाएं कितनी बढ़ी 9%। तो 5000 का अगर मैं 9% निकालूं तो कितना हुआ 450, 450 50 कितना होगा 500। तो 6000 से 500 जनसंख्या बढ़ गई, 6500 हो गई 100। तो ये तरीका भी अपना सकते हैं, जिसमें मैंने क्या काम करा 6000 में 5% 300 ये आ गया, और 6000 का 9% 540 आ गया, और टोटल जनसंख्या देखिए कितनी बड़ी 500 से 20। जो टोटल बड़े जो दोनों के मिला के बड़े वो यहाँ पर लिख दीजिए, इनको ऐसा। इनके बीच का अंतर देख लीजिए 300 500 के बीच का अंतर 200, ध्यान से देखिए 300 500 के बीच का अंतर 200। इसका अंतर यहाँ लिखना है, इसका अंतर यहाँ लिखना है, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया ये आया, और इसका अंतर ये, ठीक है। समझ में आ गई पूरी बात, ये लिख दिया। अगर ये आपस में काटा भी नहीं काट लीजिए, इन दोनों को मिला लेंगे तो पुरुष और महिलाओं को मिला लेंगे, जो भी जनसंख्या दे रखी है 1 और 5 6 6000 तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्या और कोई तरीका है सर? बिल्कुल और भी तरीका है, समझते हैं वो तरीका और क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है सर। देखिए नाम से अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 5% पुरुष बढ़े और 9% यहाँ बढ़े महिलाएं, बिल्कुल इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा आसानी से देखिएगा। भाई 5% यहाँ बढ़े 9% यहाँ बढ़े, तो सिंपल सी बात है महिलाएं भी कम से कम 5% तो बढ़ी, 5% से फिर वो 4% और बढ़ी। तो मैं इस 9% को अगर मैं आपसे कहूँ कि 5% प्लस 4% बढ़े तो कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब अगर मैं ये 5% हूँ और ये 5%, तो कोई ऑब्वियसली बात है ये भी 5% बढ़े तो है ही, और 4% ज्यादा बढ़े, महिलाएं जो है 4% ज्यादा बढ़ी पुरुषों से। तो ये 5% बढ़े, ये भी 5% बढ़ा है, तो 6000 का टोटल कितना बढ़ गया जरा समझिएगा। तो 6000 की जनसंख्या का टोटल कितना बढ़ गया 5%। अब आप चाहें तो उसको निकाल लें, कितना बढ़ गई 300। अगर केवल 5% बढ़ते तो कितना बढ़ते बच्चों 300। भाई पुरुष भी 5% बढ़ते, महिलाएं भी 5% बढ़ती, तो सिंपल सी बात करते हैं कि दोनों जो है वो 5% मतलब जनसंख्या, पुरुष और महिलाएं जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी बढ़ती है हमारी 6000 की 5% मतलब 300 बढ़ती। लेकिन बड़ी कितनी 6000 से 6500 हो गई, 6000 से कितनी हो गई 6500 हो गई। हमारी जनसंख्या बड़ी कितनी, हमारी जनसंख्या बढ़ी है 500। तो जरा बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर 5% के हिसाब से ही बढ़ती तो 300 बढ़ती, लेकिन बढ़ी है 500, और ये जो बढ़ गई, ये जो बीच में बढ़ गई वो कितनी बढ़ी 200। ये किसकी वजह से बढ़ी, ये 4% ये बढ़े तो ये 200 के बराबर ही तो हुए। मेरी बात को समझ रहे हो? नहीं समझ में आया, देखो फिर से ये 5% बढ़े और ये 9% बढ़े। इस 9% का मतलब है 5% तो बढ़े ये भी, प्लस में 4%। तो मैंने क्या काम कर लिया, दोनों को देख लिया कि 5% तो बढ़े ही बढ़े। तो जनसंख्या का 5% बढ़े पुरुष और महिलाएं, तो जनसंख्या का कितना बढ़ गई 300। अब बढ़े 500, लेकिन यहाँ तो 4% और रह गए, जो यहाँ रह गए थे वही तो 200 रह गए। यहाँ जो 200 रह गए थे 300 तो बढ़ गए, जो 200 रह गए वो कितने के बराबर थे 4% बराबर के 200। तो 1% बराबर कितना हुआ मेरा बच्चों बताओ, एक मेरा कितने के बराबर होगा, एक मेरा था 50 के बराबर। लेकिन ये एक मेरा किसकी बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है।
1% मेरा 50 के बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है महिलाएं वो 100% है, तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी महिलाओं की? 1% 50, 100% कितना? तो एक मेरा ये आ गया कितना, महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ गई? 5000, टोटल पॉपुलेशन 6000, तो पुरुष कितने आ गए? तो हम इस प्रश्न को पढ़ के कैसे कर सकते हैं? समझ लिया हमने कितना, दोनों में कॉमन कितना था? 5%, तो इतनी तो बड़ी होगी 300 बढ़ गई। अब बची 200, और इधर कितनी बची? जो प्रतिशत में अंतर है कितना बचा, वो हमने उसके बराबर लगा दिया। 4% बराबर के जो फर्क था उसके बराबर, 1% बराबर के निकाल लिया, 100% निकालना होगा। जो भी आएगा वो, अगर महिलाओं के बारे में रखा तो महिलाओं की जनसंख्या आ गई, और यही चीज अगर पुरुषों के बारे में रखी होती तो पुरुषों की जनसंख्या। राइट, एक क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पे, तो पेन मत उठाइएगा, उसमें कोशिश करिएगा बिना पेन के करेंगे। एक नगर की जनसंख्या कह रहे हैं 9600 है, पुरुष 8% की दर से और महिलाएं 5% की दर से बढ़ती हैं। एक साल में जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वही पूछेंगे पुरुष कितना, महिला, तो एक निकाल लीजिए फिर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा आपको सोचिए 8% यहाँ 5% यहाँ, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है? 5%, फिर से इत्तेफाक से 5% यहाँ कॉमन है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 5% किसका? इस 9600 का निकाल लेंगे। 9600 को 5% निकालना मतलब 5% का मतलब होता है 1/20, तो मैंने इसको निकाल दिया। 96 का आधा कर लोगे तो 48 और 0, तो 480 बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कितना, 5% प्लस 3%, तो ये जो 3% बड़ा होगा, ये 3% में जो फर्क आएगा वही तो 10,272 है। इनको देखोगे आप तो कितना बढ़ना चाहिए? 672 बढ़ना चाहिए। अगर दोनों की बात करें तो कितना बढ़ चुका दोनों में? देखिए 480 बढ़ चुका, बचे कितने? 672, इनका अंतर निकालेंगे, 672 480 का अंतर। और ये जो फर्क होगा, फिर समझ लीजिए बात को, मैंने 5% प्लस 3%, दोनों में 5% कॉमन था, 5% निकाल दिया, 480 बढ़ गए। लेकिन क्या हुआ, जो ज्यादा बढ़े 672 बढ़ना चाहिए थे, बड़े कितने? 480, क्योंकि मैंने केवल 5% लिया। जो बड़े, वो ये बड़ा जो फर्क है वो किसकी वजह से? वही 3% की वजह से तो है। तो इन दोनों का फर्क क्या है वो मैं निकालूंगा। तो 672 और 480 का हमने फर्क निकाला 172, तो मेरा 3% कितने के बराबर आ गया? 192 के बराबर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? 100% निकालना है। ये कैसे गुणा कर क्या होगा? 64 से, तो 64 से गुणा कर दो, 6400 आ गया। तो कुल कितने आ गए मेरे? 6400। कितने आ गए? 6400। जब पूरी 6400 आ गए तो महिलाएं कितनी आ गई? 3200। तो इस हिसाब से भी अगर आप काम करो तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको देख के हो जाएंगे। केवल हमें इसका ध्यान रखना है कि इसका कितना बढ़ा। देखते हैं, जो चीज बढ़ गई वो कितनी बढ़ी? 480। जो चीज बची वो देखेंगे एक्चुअल में कितना बढ़ा, उससे कितना फर्क है। तो फर्क कितना आया यहाँ पर? 192, और यहाँ फर्क कितना है? 3% जो बचा हुआ है। तो बचा हुआ कितना था यहाँ पर? 192, और यहाँ बचा हुआ कितना? 3%। 3% को लगाया, उसके बराबर 100% निकालते हैं। 3% से 192 कैसे आएगा? 64 से गुणा करके। 100 की किससे गुणा करेंगे? 64 से, तो 64 वो होगा और 32 बिल्कुल परफेक्ट है। ये बातें शायद आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो जनसंख्या में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन कोई आएंगे आपके लिए। अभी आपके जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बहुत ही इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों के सबके समझ में आ गई होगी। होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को मैं फिलहाल यहीं तक रखता हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे वो किसके ऊपर बनाएंगे? हम बनाएंगे इलेक्शन के ऊपर, चुनाव के ऊपर। आई होप वो पार्ट आप जरूर देखिए और उसको समझिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।